गाइड्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज बेटा क्लास 10th का वीडियो लेके आए हैं साइंस का। किसका बेटा? साइंस का। साइंस क्लास 10th में बहुत बच्चों को दिक्कत हो रही है महामारी के चलते। बेटा टेंशन ना लो, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होगी किसी भी प्रकार की, चाहे वो विथ न्यूमेरिकल की बात हो, चाहे वो डेरिवेशन की बात हो, चाहे वो थ्योरी की बात हो। ठीक है, चाहे वो यूपी बोर्ड हो बच्चा, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे वो आईएससी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, सारे बोर्डों के लिए सफिशियंट है। केवल क्या टॉपिक वाइज है बेटा। तो देखो पहले साइंस की बात करें, सारे वीडियो आपको मिलेंगे साइंस में। फिजिक्स का मिलेगा, केमिस्ट्री का मिलेगा और बायो का मिलेगा बेटा। ठीक है, काफी बच्चों के कमेंट्स आए, रिक्वेस्ट आने पे ये आज वीडियो बनाया जा रहा है साइंस का, और साइंस में आज फिजिक्स का बन रहा है वीडियो। अब लगातार रेगुलर वीडियो पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं बेटा क्या है कैसा है। देखो साइंस की बात करें, विज्ञान की बात करें, 3 पार्ट हैं, 3 पार्ट पढ़ने हैं। एक बेटा यहाँ पे भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स, दूसरा हमारा केमिस्ट्री रसायन विज्ञान, तीसरा बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। ठीक है बेटा, यहाँ पे बेटा आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो फिजिक्स का टॉपिक पढ़ेंगे। और फिजिक्स का पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं और ये टॉपिक है बेटा लाइट। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 जो भी है, ये कौन सा टॉपिक है बेटा? लाइट। कौन सा? लाइट। लाइट हिंदी में बोले तो इसको बेटा प्रकाश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश। इस चैप्टर से जुड़ी हुई सारी घटनाएं, चाहे वो रिफ्लेक्शन की बात करें, चाहे वो रिफ्रैक्शन की बात करें, ठीक है, चाहे उसकी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, चाहे इसकी बात करें, सारे के सारे पॉइंट्स इसी पे क्लियर होंगे। ठीक है बेटा, तो देखो बेटा देखते हैं प्रकाश यानी लाइट, देखते हैं लाइट क्या है। देखो लाइट की डिफिनीशन क्या है बेटा? लाइट की डिफिनीशन, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल यूज टू सी। यानी जो प्रकाश है वो किसी बॉडी को देखने में क्या करता है? हमें मदद करता है। देखने में क्या करता है बेटा? मदद करता है। लाइट मतलब प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमें किसी बॉडी को देखने में क्या करता है? मदद करता है। ठीक है बेटा, फिर से देखो बेटा डिफिनीशन, लाइट की डिफिनीशन क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच अनेबल यूज टू सी। यानी लाइट प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमें किसी बॉडी को देखने में क्या करती है बेटा? मदद करती। ठीक है बेटा, अगला पॉइंट पढ़ेंगे बेटा। अब अगला हमारा जो अगला एक पॉइंट, एक टॉपिक पॉइंट्स आता है। पॉइंट्स क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, यानी जो हमारा प्रकाश है उसके क्या क्या गुण है, यानी प्रकाश के गुणों की बात करें बेटा, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट की बात करें, प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुणों की बात करें, प्रकाश के गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट की बात करें बेटा। पहली प्रॉपर्टीज बहुत जबरदस्त प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टीज है बेटा कि इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जो प्रकाश है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। ठीक है, अगला है दूसरा है इट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम, यानी इट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम। जो प्रकाश है उसे किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी उसको मोशन करने के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। अगला पॉइंट है, अगला प्रॉपर्टीज जो हमारी है कि लाइट लेंड्स टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। जो लाइट है वो ट्रेवल करेगी कैसी बेटा? स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा में। यानी प्रकाश का एक बेहतर गुण क्या है? कि सीधी रेखा में चलता है। क्या है? प्रकाश लेंस यानी जो पृथ्वी पे जो प्रकाश चलता है वो सीधी रेखा में चलता है। नेक्स्ट बेटा अगला पॉइंट हमारा जो अगली प्रॉपर्टी है वो इट हैज डुअल नेचर। इट हैज डुअल नेचर। जो प्रकाश है, जो लाइट है, उसकी वो जो नेचर है यानी उसका जो प्रकृति है वो कैसी है? डुअल है, यानी द्वैत प्रकृति। कैसा है बेटा? द्वैती। कैसा है? द्वैती प्रकृति का है। कैसा बेटा? द्वैती प्रकृति।
उसका जो नेचर है यानी उसका जो गुण है वो कैसा है, द्वैत प्रकृति, यानी दो गुण रखने वाला उसका नेचर है। ठीक है बेटा, डुअल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जो हमारी लाइट है, लाइट का जो अगली जो प्रॉपर्टीज है, इट हैज अ डुअल नेचर, उसको कैसा है, द्वैत प्रकृति का है। कैसा है, द्वैत प्रकृति का। कौन कौन सा देखो, पहला क्या है, पार्टिकल, पहला क्या, कणों के रूप में चलता है, दूसरा कणों के रूप में, तीसरा वेव के रूप में मतलब तरंगों के रूप में। पार्टिकल मतलब कणों के रूप में बेटा, दूसरा बेटा वेव का मतलब तरंगों के रूप में। कौन से रूप में, तरंगों के रूप में। इसलिए इसका नेचर कैसा है बेटा, डुअल है। कैसा है, डुअल है। अगले वाले पे बेटा तीसरा क्या है बेटा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 8 मीटर पर सेकेंड। ये जो लाइट है 8 मीटर पर सेकेंड लिखा हुआ है बेटा, 1 मीटर पर सेकेंड। तो ये देखो, ये किसकी, लाइट की स्पीड है, एक फिक्स स्पीड है, लाइट की स्पीड है। क्या है बेटा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। या इसी को देखो, इसको c इज इक्वल लिखा जाता है, c की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऐसे आना। ठीक है बेटा, तो ये किसका क्या गुण है। अगला जो पॉइंट हम लोगों को पढ़ना है, अगला एक पॉइंट आया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट हमारा क्या है, व्हेन लाइट फॉल ऑन अ सरफेस, जब कोई भी प्रकाश किसी सतह पर पड़ता है। व्हेन लाइट फॉल ऑन अ सरफेस, जब कोई भी प्रकाश किसी सतह पर पड़ता है तो वो दो प्रकार से व्यवहार करता है। कितनी प्रकार से, दो प्रकार से व्यवहार करता है। क्या, पहला, या तो वो क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, उसका क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, या तो उसका क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। अगर बेटा वो रिफ्रैक्शन होता है तो इसका मतलब उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन को परावर्तन। क्या बोलते हैं बेटा, परावर्तन। अगर रिफ्रैक्शन होता है तो रिफ्रैक्शन को क्या बोलते हैं, अपवर्तन। बात समझ आई। तो ये आज हम लोगों ने क्या देखा बेटा, क्या देखा, लाइट, प्रकाश देखा, प्रकाश की डेफिनेशन देखी। दूसरी चीज प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट देखा, प्रकाश की क्या देखी, गुण देखे। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट देखा, यानी प्रकाश के गुण देखे। ठीक है बेटा, अगला पॉइंट हम लोगों ने तीसरा पॉइंट देखा, जब कोई प्रकाश किसी समतल पर पड़ता है तो कैसा व्यवहार करता है। यानी व्हेन लाइट फॉल ऑन अ सरफेस, जब कोई भी प्रकाश किसी समतल पे पड़ता है तो कैसा व्यवहार करता है। 2 टाइप्स, पहला कौन सा, रिफ्लेक्शन टाइप, दूसरा कौन सा, रिफ्रैक्शन टाइप। बेटा देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वहां पे 2 पॉइंट हम लोगों ने पढ़े थे कि जब कोई भी प्रकाश समतल पर पड़ेगा तो 2 तरीके से व्यवहार करेगा। ये पहला पॉइंट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, व्हेन लाइट बाउंस बैक आफ्टर स्ट्रिक ऑफ, अब क्या, कैसा पॉइंट, पॉलिश्ड सरफेस। कैसा है, पॉलिश्ड सरफेस। यानी कहने का मतलब ये है, बोला जा रहा है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश जब किसी भी पॉलिशदार सतह पर पड़ेगा तो वो क्या होगा, बैक होगा। क्या होगा, लिखा है बाउंस बैक, उसी में क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा, उसी मीडियम में वो क्या होगा, वापस हो जाएगा स्ट्रेट। ठीक है, उसी मीडियम में क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा। तो ये बोला गया, ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखते हैं बेटा फिगर में, देखते हैं आज फिगर। अगला पॉइंट हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इसके क्या क्या नियम है। ठीक है, यानी किसके, रिफ्लेक्शन के नियम कौन कौन से हैं। देखो बेटा ये फिगर है, ये एक प्लेन है, ये कैसा प्लेन है, एक प्लेन है जिसपे नीचे क्या की गई बेटा, पॉलिश। क्या की गई है, ये पॉलिश। ठीक है, इस पे इसको क्या कर देते हैं, पॉलिश, ये पॉलिश नीचे कर देते हैं, ये पॉलिश्ड सतह हो जाती है। ठीक है, इस पे हमने पॉलिश कर दी, क्या कर दी, पॉलिश्ड। तो पॉलिश डाली सतह हो गई। यहाँ पर एक पॉइंट ये है, और ये क्या है, ये किरण है जिसको हिंदी में बोले तो आपतित किरण कहते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, आपतित किरण, आपतित किरण। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट रेज। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रेज, इंसिडेंट रेज बोलते हैं। ये इंसिडेंट रेड है, यानी ये जो किरण जो है, कैसी किरण है, आपतित किरण है। और आपतित किरण इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आ रही है और आके इसमें क्या हो रही है, पड़ रही है, इसलिए इसे आपतित किरण कहते हैं। हिंदी में आपतित किरण कहते हैं।
जैसे ये पड़ेगी और ये सरफेस में क्या है बेटा, इस प्लेन पे पॉलिश है, पॉलिश की वजह से क्या हो जाएगी, इधर की तरफ ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और रिफ्लेक्ट जब होगी तो इसी किरण को, ये क्यों हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, इसलिए इसको रिफ्लेक्टेड रेज बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। बहुत सारी अगर जाएंगे तो रेज बोलते हैं। ठीक है बेटा, इसी को कहते हैं परावर्तन किरण, परावर्तित किरण कह सकते हो या परावर्तन किरण कह सकते हो, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ये कैसी किरण है बेटा, आपतित किरण। और ये कैसी किरण है, परावर्तित किरण हिंदी में बोलते हैं। बेटा ये किरण जहां से परावर्तित हो रही है, जिस पॉइंट में एक दूसरे से मिलते हैं, यहां से एक बेटा यहाँ पे एक लंब डाल देते हैं जिसे नॉर्मल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं बेटा, नॉर्मल। हिंदी में इसे अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, अभिलंब। क्या कहेंगे, अभिलंब। आज समझ आ रही है बेटा, क्या बोलेंगे बेटा, अभिलंब। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट जहां पे मिलते हैं, अभिलंब, परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण। ये अपवर्तित किरण कौन सी है बेटा, अपवर्तित किरण की बात करें तो देखो AO, AO कैसी किरण है बेटा, AO। ये देखो यहां से ये किरण जो है, ये वाली किरण कैसी किरण है, अपवर्तित किरण। AO जो किरण है इसे अपवर्तित किरण कहते हैं। और यहाँ पे जो किरण है, यहाँ पे इसको OB बोलेंगे। OB जो किरण है वो कैसी किरण है, रिफ्लेक्टेड किरण। कैसी, रिफ्लेक्टेड रेज, यानी इसको बोलेंगे परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रेज या परावर्तित किरण। अगला ये जो पॉइंट, ये जो हमारा ये लंब जो पड़ा हुआ है, डेड डैश डेड डैश, इसको डेड डैश से जिसको शो किया गया है, इसको बोलेंगे नॉर्मल। इंग्लिश हिंदी में बोलेंगे अभिलंब। क्या बोलेंगे, अभिलंब। चलिए अब नियम देखते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के नियम देखते हैं, यानी आप यहाँ पे जो है परावर्तन के नियम क्या क्या, दो नियम है। कितने नियम बेटा, दो। देखो कौन कौन सा देखते हैं। पहला नियम है, कह रहे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस। कौन सा एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी जो एंगल कौन सा, ये देखो यहाँ पे ये किरण हमारी कैसी है, अपवर्तित किरण, और ये अभिलंब। यानी कहने का मतलब इंसिडेंट रेज और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनेगा, इस मीडियम में जो एंगल बनेगा, ये एंगल कहलाएगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल कहलाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंट, या इसी को बोलेंगे अपवर्तित कोण। क्या बोलेंगे, अपवर्तित कोण, अपवर्तित कोण। क्या बोलेंगे, अपवर्तित कोण। ठीक है बेटा, इसी को कह सकते हो दूसरा नाम अपवर्तन कोण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण। ठीक है, अगले वाले पे, अगला क्या है बेटा, अगला पॉइंट, अगले वाले पे देखो, यहां से जो किरण यहां से इधर की ओर जो OB है, OB और नॉर्मल के बीच ये जो एंगल बनता है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या परावर्तन कोण। क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण या परावर्तित कोण, परावर्तन कोण या परावर्तित कोण। ठीक है बेटा, अब पहला नियम ये कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कहने का मतलब बेटा, एंगल I इज इक्वल एंगल R। ये पहला नियम है, ये पहला ला, फर्स्ट ला। सेकेंड ला क्या कहता है, द इंसिडेंट रेज कॉमा रिफ्लेक्टेड रेज एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस अलाई इन द सेम प्लेन। कहने का मतलब ये है, दूसरा पॉइंट ये कहता है कि जो हमारा अपवर्तित किरण और परावर्तित किरण अभिलंब समतल के तीनों एक ही बिंदु पर प्रेजेंट हो, उसे हम क्या, वो हमारा क्या होगा, दूसरा नियम होगा। किसका, परावर्तन का। स्टार्ट हो रहा है, ये वाला पहला नियम क्या था, अपवर्तन कोण बराबर क्या है, परावर्तन कोण। दूसरा नियम क्या है कि अपवर्तित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। ठीक है बेटा,
ये हमारा दूसरा नियम हो गया। दूसरा नियम जो कहता है द इंसिडेंट रेज एंड रिफ्लेक्टेड रेज नॉर्मल एट अ पॉइंट ऑफ सेम प्लेन। ठीक है, ये प्लेन पर क्या, सेम प्लेन पर क्या एक ही पॉइंट पे होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है बेटा, तो ये रहा आज का टॉपिक। आज के टॉपिक पे बेटा यहीं तक रखेंगे, और अगर आपको समझ आ रहा हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि कंटेंट और बेस्ट आपको दिया जा सके। क्यों बेटा?